बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक को चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से जाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट द टेबल ऑफ सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्लास ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें टेबल फॉर्म करना है। ये देखिए टेबल आपके सामने है, जिसमें ऊपर हम लेंगे x, नीचे हम y लेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा क्लास, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और एक y। तो जो x वेरिएबल है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि y वेरिएबल हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल होता है। ठीक है, डिपेंडेबल डिपेंड वेरिएबल कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है क्लास देखिए, जो डिपेंडेबल वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसको हमेशा हम लेफ्ट पे रखते हैं और सिंगल रखते हैं। ठीक है ना, उसके आसपास कोई वैल्यू कोई वेरिएबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है, तो y को हम लेफ्ट साइड पर सिंगल रखेंगे। ठीक है, यानी उसके बाद जितनी भी वैल्यू है उन सबको राइट पे शिफ्ट कर देंगे। तो कर देते हैं। ये x यहाँ पर प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 2 यहाँ पर प्लस है और सॉरी माइनस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा प्लस। आप देख सकते हैं y को मैंने लेफ्ट पे सिंगल कर दिया है, यानी कि y क्या है, यहाँ पर डिपेंडेबल वेरिएबल है। जो भी डिपेंडेबल वेरिएबल होगा वो हमेशा लेफ्ट पे रहेगा। और यहाँ पर y, नॉर्मली y को हम डिपेंडेबल वेरिएबल लेते हैं और x को इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे। जो जो हम x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू आती जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर टेबल में हमें ये वैल्यूज x की रखनी है, लाजमी हमें यही रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई वैल्यू नहीं रखिएगा। जो आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है, बस इन्हीं वैल्यू को हमने x की प्लेस में पुट करते जाना है और y की वैल्यू मेरे सामने आती जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू x की क्या लिखी हुई है, -3। तो हम x की -3 वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू -3। पहले हम x की कौन सी वैल्यू रखने जा रहे हैं, -3। अच्छा, इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं। इक्वेशन कोई भी कह सकते हैं, मैं कैपिटल A कह देती हूँ। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन A। ठीक है, अब हमारे पास यही इक्वेशन रहेगी, सारी वैल्यू हमने इसी तरह से पुट करती जानी है और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पे मैं क्या रखूंगी, -3। ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है और ये माइनस की 3 मैं यहाँ पर रख रही हूँ, तो इसके लिए मैं ब्रैकेट का यूज करूंगी। तो क्लास ये देखेंगे माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू देखिए यहाँ क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 में जब मैं +2 करूंगी तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी, -3, जो कि यहाँ लिखी हुई है। यानी ये वैल्यूज हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ y की वैल्यू 5 आती जाएगी। तो क्लास ये वैल्यूज आपने देखे, 0 के इस साइड से भी 3 नंबर्स हमने पॉजिटिव लेने और 3 नंबर्स हमने नेगेटिव लेने हैं। ठीक है ना, और यही वैल्यूज हर क्वेश्चन में हमें रखती जानी है और y की वैल्यू x के हिसाब से खुद ब खुद आती रहेगी। तो देखें जब हमने x की -3 वैल्यू रखी तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आई, 5 आई। तो मैं y की प्लेस में 5 लिख दूंगी, यानी -3 के नीचे आपने क्या लिख देना है, 5। जब x की -3 वैल्यू पुट की गई तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। इस तरीके से हमारा टेबल बनता जाएगा। जी, तो क्लास अब मुझे x की क्या वैल्यू पुट करनी है, -2। तो नीचे लिख दीजिएगा पुट
इस तरह से नंबरिंग कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 2 कह देते हैं। पुट x की वैल्यू मैं क्या पुट करने जा रही हूँ, -2। किसमें, इक्वेशन ए में। सब वैल्यूज को मुझे इक्वेशन ए में ही रखना है, ताकि मैंने इसका नाम दे दिया है आपके लिए ताकि आसानी हो जाए। इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में मैं पुट कर रही हूँ, तो x की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, -2। जहां पर x लिखा हुआ है वहां मुझे क्या लिखना है, -2। आगे है +2। अब देखें जब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया एंड +2। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहां लिख देती हूँ, आगे चले। y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 + 2 4। ये देखें जब मैंने x की वैल्यू को -2 रखा, ठीक है, ये वाली वैल्यू रखी -2, तो मेरे पास y की क्या वैल्यू आ गई, 4। तो इस -2 के नीचे हम क्या लिख लेंगे, 4। जी, अब इसी तरीके से हमें दो पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए अपने x और y के लिए। अब हम थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। तीसरी वैल्यू रखने जा रहे हैं x की। थर्ड वैल्यू है हमारी -1, तो लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए। जी, इक्वेशन ए मेरे पास ये मौजूद है। यहाँ पर मैं y की x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, -1। तो क्लास आप देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू मैं खुद से पुट कर रही हूँ और y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर, ठीक है। यानी y क्या हो गया, डिपेंडेबल वेरिएबल हो गया और x इंडिपेंडेंट हो गया, चूंकि x की वैल्यू हम खुद पुट कर रहे हैं और y डिपेंड कर रहा है x पर। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जा रही है y भी उसके हिसाब से चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मुझे x की प्लेस में क्या रखना है, -1। बाहर माइनस लगा हुआ है, x की प्लेस में मैंने रखा -1, ये हो जाएगा +2। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। तो y की वैल्यू मेरे पास यहां पर क्या आ गई, 1 + 2 3 आ गई, ठीक है। तो अब देखें मैंने जब x की वैल्यू को -1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो -1 रखने पर x की वैल्यू, y की वैल्यू आ रही है 3, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब 4 पॉइंट पर आ जाते हैं। अब हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, 0 रखनी है। तो लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में मैं 0 वैल्यू पुट करने जा रही हूं। तो देखेंगे मेरे पास इक्वेशन ए है और x की प्लेस में मैं क्या रख रही हूं, 0। ये मैंने 0 रखा x की प्लेस में, आगे लिखा हुआ है +2। तो अब आप देख सकते हैं कि देखें 0 चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, वो दूसरी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो अगर यहाँ पर 0 माइनस का है और +2 है तो क्या +2 पे 0 को कोई इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यानी मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो आप देख सकते हैं जब मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो मेरे पास y क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर मुझे आगे भी रखनी है। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और फिर 3 रखेंगे। जी, तो x की वैल्यू 0 हम रख चुके हैं। अब हम मुझे x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। ये मेरे पास इक्वेशन ए आ गई। पॉइंट 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ये मेरा पॉइंट 5 है। जी, तो इक्वेशन ए मेरे पास ये है और इसमें मुझे x की प्लेस में अब क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो देखिएगा
ये माइनस लगा हुआ है पहले से, और x की प्लेस में मैं रख रही हूँ 1 प्लस 2। ब्रैकेट बेशक ना लगाएं आप, कोई मसला नहीं है, हटा सकते हैं ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर 1 माइनस का है जबकि 2 प्लस का है, दोनों के साथ अपोजिट साइन है, इसका मतलब यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहीं कर देती हूँ, 1 आ जाएगी। यानी 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और प्लस का साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। अब पॉइंट 6 पर आ जाते हैं। अब हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की अब हमने वैल्यू पुट करनी है 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में मैं पुट करने जा रही हूं, यदि मेरी इक्वेशन ए, कौन सी वैल्यू, पुट 2, माइनस लगा हुआ है और x की प्लेस में मैं लिख दूंगी यहां पर 2, आगे लिखा हुआ है प्लस 2। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस का है जबकि 2 प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। -2 से +2 कैंसिल हो गया और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा था तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी। ये देखें y की वैल्यू 1 आई थी जब मैंने x की प्लेस में 1 रखा था, और जब मैंने x की प्लेस में 2 रखा तो मेरे पास y क्या आ गया, 0 आ गया। जी, एक और हम फाइंड कर लेते हैं। जी, तो क्लास अब हम अपनी लास्ट वैल्यू x की पुट करने जा रहे हैं जो कि है 3। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए। ये जो मेरे पास इक्वेशन ए है इसमें मैं अब क्या पुट करूंगी, x की वैल्यू को 3 पुट करूंगी। तो y इज इक्वल टू माइनस और x की प्लेस में आ जाएगा 3 और आगे लिखा हुआ है +2। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 माइनस का है, 2 प्लस का है, दोनों के साथ अपोजिट साइन है, तो यहाँ क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, मेरा रिमेनिंग होगा 1 और 1 के साथ माइनस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -1। तो ये देख सकते हैं ये टेबल आपके सामने बन चुका है पूरा। यही टेबल हमसे कहा गया था कि कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये टेबल आपके सामने इस तरीके से हमें टेबल को ड्रॉ करना था जिसमें x को हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखना था जबकि y को डिपेंडेंट वेरिएबल रखना था। आपको मैंने सॉल्व करके भी बता दिया कि x की वैल्यू को हम खुद पुट करते जा रहे हैं और उसके हिसाब से y खुद ब खुद आते जा रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए पार्ट 2 की तरफ। आप देख सकते हैं पार्ट 2, यहाँ पर चूंकि हमें y को डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाना है तो हम y के पास से जितनी भी यहाँ से वैल्यू उसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर ताकि यहाँ पर y सिंगल रह जाए। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हमें दिखाना होता है हमें उसको क्या करना होता है, सिंगल करना होता है। तो y को हम यहाँ पर सिंगल रहने देंगे। ये देखिए ये -y इधर ही रहेगा और बाकी तमाम वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगी। तो देखिए 2x यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 2 क्या है, माइनस है, इधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 4 लिखा रहने देंगे। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 4 को मैं प्लस कर सकती हूँ। टू और 4 जब प्लस होंगे तो ये हो जाएगा +6। अच्छा क्लास, अब मुझे चूंकि y को यहाँ पर सिंगल तो रखना था यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, चूंकि जाहिर है y को मुझे डिपेंडेबल वेरिएबल दिखाना है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं होना चाहिए, मुझे इस माइनस साइन को रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, मैंने माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों वैल्यूज की क्या हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लेने से मुझे फायदा क्या होगा, लेकिन जब ब्रैकेट से बाहर मेरे पास माइनस आ गया और इधर माइनस लगा हुआ तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा
और y के साथ ये जो माइनस साइन लगा हुआ था ये हट गया, अब y यहाँ पर सिंगल रह गया। तो इस तरीके से अगर y के साथ माइनस आ रहा हो तो फिर आप यहाँ पर y माइनस कॉमन लेकर माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, और y को फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल सिंगल रखना है आपने, इसके साथ किसी किस्म का कोई साइन माइनस का या कोई डिवाइड नंबर कुछ भी नहीं होना चाहिए। y सिंपल अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए लेफ्ट साइड पर, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, अब मुझे x की देखें ये वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, बीच में 0 है, सेंटर में 0 है, यहाँ पर 3 वैल्यूज हम लेंगे पॉजिटिव और 3 वैल्यूज हम लेंगे x की नेगेटिव, और बारी बारी 1 बाय 1 हर वैल्यू को पुट करते जाएंगे इक्वेशन में, और मेरे पास y की वैल्यू आती जाएंगी। पहले तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन को मैंने कह दिया इक्वेशन a। ठीक है, अब मैं x की कौन सी वैल्यू रखने जा रही हूँ, -3। तो नंबर 1 पुट, ये हम ऑर्डर पेयर निकाल रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर कहलाते हैं क्लास, ये जो x और y की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं इनको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। तो क्लास अब ये देखें यहाँ पर हम x की वैल्यू रखने जा रहे हैं -3, तो देखिएगा पुट x इज इक्वल टू -3 किस में रखने हैं, इन इक्वेशन a, जिसको मैंने a का नाम दिया है। ठीक है, यहां पर मैं x की जगह पे क्या रख दूंगी, -3। ये देखिए जहां x था वहां मैंने क्या पुट कर दिया, -3, आगे लिखा हुआ है -6। जी, अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस, आगे लिखा हुआ है -6। तो क्लास आप देख सकते हैं दोनों के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस तो होगा, लेकिन साइन मेरा माइनस का ही रहेगा, तो y की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 6 12 और -12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब मैंने x की -3 वैल्यू पुट की तो y मेरे पास क्या आ गया, -12। ये इसके नीचे लिख दीजिएगा, जहां -3 लिखा हुआ है x की उसी के नीचे आप लिख दीजिएगा -12। इससे क्या शो कर रहा है कि जब हमने x की वैल्यू -3 रखी तो y क्या आ गया, -12। अब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं x की, नंबर 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, पुट x इज इक्वल टू -2 कहां रखेंगे, इक्वेशन a, जिसको मैंने इक्वेशन a का नाम दिया है। इक्वेशन a मेरी क्या है, y इज इक्वल टू 2x - 6। जी, जहां पर x है अब मैं वहां क्या पुट कर दूंगी, -2। ये देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 = 4, आगे लिखा हुआ है -6। तो क्लास देख सकते हैं दोनों जगह पे माइनस आ चुका है, माइनस माइनस प्लस जरूर होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 4 + 6 मेरा हो जाएगा 10, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो देख लीजिए जब मैंने x की वैल्यू को -2 रखा तो y मेरे पास क्या आ गया, -10। तो यहां लिख दीजिएगा -10। अब हम इसकी और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्लास देख लीजिए यहाँ पर हम y की 2 वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, अब हम थर्ड वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो नंबर 3 लिख दीजिएगा यहाँ पर। जी, 3 वैल्यू में हम x की क्या वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, थर्ड में x की वैल्यू हम -1 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 किस में रखेंगे, इक्वेशन a में। आपके सामने इक्वेशन है a, इन इक्वेशन a। ठीक है, इसमें मैं x की प्लेस में क्या रखूंगी, -1, तो रख देते हैं। फिर ये देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 2 1 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -2, आगे लिखा हुआ है -6। ठीक है, और इन दोनों के साथ चूंकि माइनस साइन है तो दोनों ही प्लस होंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो 2 + 6 मेरा हो जाएगा 8। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8, लेकिन साथ में माइनस साइन भी है तो हम माइनस भी लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो मेरा y क्या आ गया, -8।
तो -1 के नीचे लिखिएगा -8। ये देख सकते हैं टेबल हमारा बनता जा रहा है आपके सामने। उसके बाद अब नेक्स्ट वैल्यू मैं x की क्या रखूंगी, 0, तो लिख दीजिएगा। अब चूंकि मैं थर्ड अपने ऑर्डर पेयर 3 ऑर्डर पेयर में निकाल चुकी हूँ, अब मैं अपना फोर्थ ऑर्डर पेयर निकालने जा रही हूँ। तो यहाँ पर लिखिएगा 4, लिखिएगा पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मेरे पास ये रही। इक्वेशन ए में मैं अब क्या पुट करने जा रही हूँ, देखें x की प्लेस में मुझे क्या पुट करना है, 0। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिखा और जहां x लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं लिख दूंगी 0। आगे लिखा हुआ है -6। तो देखें 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 होगा। 2 0 0, आगे लिखा हुआ है -6। और जाहिर है कि 0 अगर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 पे क्या इफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब y मेरा क्या हो गया, -6। ठीक है, तो देखिए जब मैंने x की वैल्यू को 0 रखा आपके सामने तो y मेरे पास क्या आ गया, -6। अब मजीद वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्लास आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू मैंने 0 तक पुट कर दी थी। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में, ताकि मुझे y मिल जाए। और ये कौन से नंबर पर है, कितनी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, 1 2 3 4। अब हम 5 वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ 5 डाल दीजिएगा। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, तो जहां x लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी, तो देखिएगा यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2 1 2। आगे लिखा हुआ है -6। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के साथ अपोजिट साइन है, 2 प्लस है जबकि 6 माइनस है। तो यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -4। साइन माइनस का आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जहां मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो 1 के नीचे लिख दीजिएगा -4। जी, अब हम पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू 2। तो ये कितनी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, 1 2 3 4 5 हो चुकी है। 6 वैल्यू रखने जा रहे हैं हम, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर 6। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, ये जो मैंने नाम दिया हुआ है इक्वेशन ए को, सब वैल्यूज जितनी भी हमने पुट की आप देख सकते हैं इक्वेशन ए में पुट की है। तो इक्वेशन ए मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x - 6। तो x की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, 2 रखूंगी। तो रख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और जहां x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 2 पुट कर दूंगी। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 2 पुट किया। आगे लिखा हुआ है -6, -6 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 -6। आप देख सकते हैं दोनों के साथ अपोजिट साइन है, 4 प्लस का है जबकि 6 माइनस है। तो 6 में से 4 को माइनस करूंगी, मेरा रिमेनिंग क्या होगा, -2 होगा। 2 बचेगा, 6 में से 4 और साथ में माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं जहां मैंने x की वैल्यू को 2 पुट किया वहां मेरी y की क्या वैल्यू आ गई, -2। तो 2 के नीचे लिख दीजिएगा -2। जी, अब हम अपनी लास्ट वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 3। जी, तो क्लास हम अपनी लास्ट x की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं 3। ठीक है, तो ये हमारी 7th वैल्यू होगी, यहाँ पर 7 डाल दीजिएगा। पुट x इज इक्वल टू 3 रखना है हमने, x की वैल्यू को 3 रखना है, किसमें रखना है, इक्वेशन a में। तो लिख दीजिएगा इन इक्वेशन a। तो y इज इक्वल टू, जहां पर मेरा x है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 3। तो देखिए यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, आगे लिखा हुआ है -6।
तो देख सकते हैं यहाँ 6 प्लस है, यहाँ माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0। तो क्लास जब मैंने x की वैल्यू को 3 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो 3 के नीचे 0 लिख दीजिएगा, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 रखने पर y 0 आ रहा है। तो देख लीजिए क्लास, यहाँ पर मेरा टेबल हो चुका है कंप्लीट और मेरा पार्ट 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग पार्ट बच गए हैं, ठीक है, जो रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने की वजह से मैं इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगी। इंशाल्लाह उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कहूंगी कि क्लास अगर वीडियो पसंद आ रही है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करने में देर हरगिज मत कीजिए, फौरन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें, बताया करें आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।